रथ यात्रा में विघ्न होने पर एवं गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा। भगवान रुद्र ने पूछा, ब्राह्मण आप पुनः रथ यात्रा का वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, रुद्र, रथ को धीरे धीरे सममार्ग पर चलाया जाए, जिससे रथ को धक्का आदि न लगने पाए। मार्ग की शुद्धि के लिए प्रथम प्रतिहार और दंडनायक उस मार्ग में आ जाए। पिंगल, रक्षक, द्वारक, दिंडी तथा लेखक ये भी रथ के साथ साथ चले। उसकी सतर्कता और कुशलता से रथ को ले जाया जाए कि रथ को कोई अड़ग भड़क न हो। रथ का ईर्षादंड टूटने पर ब्राह्मण को अक्सर टूटने पर क्षत्रियो को, तुला टूटने पर वैश्य को, सैया के टूटने पर शूद्रों को भय होता है। युग के भंग से अनावृष्टि, पीठ के भंग से प्रजा को भय, रथ का चक्र टूटने से शत्रुओं का आगमन, ध्वजा के गिरने से राजा भंग तथा प्रतिमा खंडित होने से राजा की मृत्यु होती है। छत्र के टूटने पर युवराज की मृत्यु होती है। इसमें किसी भी प्रकार का उत्पात होने पर उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन और दान देना चाहिए एवं विधि पूर्वक ग्रह शांति करानी चाहिए। रथ के ईशान कोण में वेदी अथवा कुंड बनाकर द्रुत और समिधाओं से देवता तथा ग्रहों की प्रसन्नता के लिए हवन करना चाहिए और उन नाम मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्रये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापतिये स्वाहा इत्यादि। अनंतर शांति एवं कल्याण के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। स्वस्ति स्व च विप्रेभ्य, स्वस्ति राजे तथेच गोभ्यश्च, स्वस्ति प्रजाभ्यश्चन जगतः शांतिरम्यु वे। सन्नोस्तु द्विपते नित्य शांतिरस्तु चतुष्पदे। स प्रजापत्यस्थे वास्तु सदात्मनि चातु में। अपनी जन्म राशि के दुष्ट स्थान में स्थित ग्रहों की प्रसन्नता तथा शांति के लिए ग्रह समिधियों से हवन करना चाहिए। इस समिधिया प्रादेश मात्र लंबी होनी चाहिए। सूर्य के लिए अर्क की, चंद्रमा के लिए पलाश की, मंगल के लिए खदीर की, बुध के लिए अपामार्ग की, बृहस्पति के लिए पीपल की, शुक्र के लिए गुगल की, शनि के लिए शमी की, राहु के लिए दुर्वा की और केतु के लिए कुशा की समीसाई हवन के लिए उपयोग करना चाहिए। उत्तम गौ, शंख, लाल बेल, सुवर्ण वस्त्र, गुगर, श्वेत अश्व, काली गौ, लोहपात्र और छाण एक क्रमशः 9 ग्रहों की दक्षिणा है। गुड़ और भात, घी मिश्रित खीर, हविष्यान्न, श्रीरान्न, दही, भात, द्रुत, तिल और उड़द के बने पकवान, गुंदों वाला फल, चित्र वर्ण का भात एवं कांजी ये क्रमशः 9 ग्रहों के भोजन है। जैसे शरीर में कवच पहन लेने से बाण नहीं लगते, वैसे ही ग्रहों की शांति करने से किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता। अहिंसक, जितेंद्रिय, नियम में स्थित और न्याय से धनार्जन करने वाले पुरुषों पर ग्रहों का सदा अनुग्रह रहता है। यश, धन, संतान की प्राप्ति के लिए, अनावृष्टि होने पर आरोग्य प्राप्ति के लिए तथा सभी उपद्रवों की शांति के लिए ग्रहों की सदा पूजा करनी चाहिए। संतान से रहित, दुष्ट संतान वाली, मृत वत्सा, मात्र कन्या संतान वाली स्त्री, संतान दोष की निवृत्ति के लिए, जिसका राज्य नष्ट हो गया हो वह राज्य के लिए, रोगी पुरुष रोग की शांति के लिए अवश्य ग्रहों की शांति करे। ऐसा मनुष्यों ने कहा है। ग्रहों की प्रतिमा ताम्र, स्फटिक, रक्त चंदन, सुवर्ण, चांदी, लोहे और शीशे आदि की बनवाकर अथवा उनके चित्र का निर्माण कराकर
जिस ग्रह का जो वर्ण हो उससे उस रंग के वस्त्र एवं पुष्प उन्हें समर्पित करें। गूगल का धूप सभी को अर्पित करना चाहिए। आकृष्णेन एवं देवा इत्यादि नवग्रहों के अलग अलग मंत्रों से एक एक ग्रह के नाम से समिधा, द्रुत, सहद और दही की 108 अथवा 28 आहुतियां दे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दे। जो ग्रह उसके गोचर अथवा कुंडली में दुष्ट स्थान पर स्थिर हो उसे उस ग्रह की यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। महादेव, मैंने इस ग्रह को ऐसा वर दिया है कि लोगों द्वारा तुम सब पूजित होंगे। राजाओं का उत्थान और पतन तथा मनुष्यों का उदय और संपत्तियों का नाश ग्रहों के अधीन है। इसलिए ग्रह शांति अवश्य करनी चाहिए। ग्रह, गाय, राजा, गुरुजन तथा ब्राह्मण पूजन करने वाले व्यक्तियों को सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। उनका अपमान करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। यज्ञ करने वाला, सत्यवादी, जप, होम, उपवास आदि में तत्पर धर्मात्मा पुरुषों की सभी बाधाएं शांत हो जाती है। इस प्रकार शांति कर रथ को पुनः चलाना चाहिए और शेष मार्गों में घुमाकर अपने स्थान में पहुंच जाने पर रथ स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उत्पात होने पर ग्रहों की शांति के लिए शांति के समान ही रथ में स्थित सभी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के उत्पातों की सब प्रकार से शांति हो जाती है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल प्रदान करे अथवा घी के 7 तिलों का हवन करे और देवताओं को धूप दे। तिल देवताओं के लिए स्वाहा रूप अमृत, पितरों के लिए स्वधा रूप अमृत तथा ब्राह्मणों के लिए आश्रय रूप कहे गए हैं। ये तिल कश्यप के अंग से उत्पन्न हुए हैं तथा देवता एवं पितरों की अति प्रिय है। स्नान, दान, हवन, तर्पण और भोजन में परम प्रिय माने गए हैं। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर मंडल में स्थापित करें। फिर इस विग्रह बाधाओं की शांति के लिए दीप, जल और अक्षत, कपास के बीज, नमक तथा धान की भूसी से आरती कर पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित करें। वहाँ 10 दिन तक उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। 10 दिन तक होने वाली यह पूजा दशाहिका पूजा कहलाती है। इस प्रकार पूजन कर फिर भगवान सूर्य नारायण को पूर्व स्थान पर स्थापित करना चाहिए। अध्याय 46-47 समाप्त। सूर्य नारायण की रथ यात्रा का फल। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरे से कराने वाला व्यक्ति परार्ध वर्षों ब्रह्मा जी की आधी आयु तक सूर्यलोक में निवास करता है। उस व्यक्ति के कुल में न कोई दरिद्र होता है न कोई रोगी। सूर्य भगवान के अभ्यंग के लिए घी समर्पण करने वाला तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाला व्यक्ति को सूर्यलोक प्राप्त होता है। गंगा आदि तीर्थों से जल लाकर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भात और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापतियों को प्राप्त करता है, प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को स्नान कराकर पूजन कराने वाला व्यक्ति सूर्यलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्यदेव को रथ पर चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता और पुष्प, तोरण, पताका आदि से अलंकृत करता है वह वायुलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य, गीत आदि के द्वारा बृहद उत्सव कर मनाता है वह सूर्यलोक को प्राप्त करता है। जब सूर्यदेव रथ पर विराजमान होते हैं उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्रदान करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्यलोक में निवास करता है। रथारूढ़ भगवान सूर्य का दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है उस समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य है। जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद उसी दिन पुनः रथ यात्रा करनी चाहिए।
यदि इस वर्ष के बाद यात्रा न कर सके तो 12वें वर्ष अतिशय उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करानी चाहिए, बीच में यात्रा नहीं करानी चाहिए। इसी प्रकार इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि विघ्न हो जाए तो 12वें वर्ष में ही उसे समाप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्रादि लोकपाल के सायुज्य को प्राप्त करता है। रात यात्रा में विघ्न करने वाले व्यक्ति मंदह जाति में राक्षस होते हैं। सूर्य नारायण की पूजा कर किए बिना जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा, अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य होता है। इन 3 मासों में भी रथ यात्रा करनी चाहिए। इनमें भी कार्तिकी मतलब कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायक होने से महाकार्तिकी कहा गया है। उस समयों में उपवास कर जो भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है वह सदृतों को प्राप्त करता है। संसार पर अनुग्रह करने के लिए प्रतिमा में स्थित होकर सूर्यदेव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान, जप, होम, दान आदि करता है वह दीक्षित होता है। सूर्य भक्त को अवश्य ही मुंडन कराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। महादेव जी इस रथ यात्रा के विधान का मैंने वर्णन किया। इसे जो पढ़ता है, सुनता है वह सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का संपादन करने वाला व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। अध्याय 48 समाप्त। रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, रुद्र माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंधादि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात्रि में उसके सन्मुख शयन करे। सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजा करे और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करे। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नक्त व्रत, पंचमी को अर्याचित व्रत। अर्याचित मतलब बिना किसी से मांगे जो भोजन मिल जाए उसे अर्याचित व्रत कहते हैं। षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करे। सूर्य रथस्थ भगवान सूर्य की भलीभांति पूजा कर सुवर्ण तथा रत्नादि से अलंकृत तथा तोरण, पताकादि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर दे। स्वर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करे। महादेव, ये माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाले इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक होता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्तिपूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या से पाप से मुक्ति पा जाता है। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं ये बताइए। राजा शतानिक ने कहा, हे महाराज, सूर्यदेव के प्रभाव का मैंने कहाँ तक वर्णन करूं। कहीं के उन्हीं के अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामह को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट कर देते। जिस भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म्य को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिसके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, उसके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से शंकर उत्पन्न हुए हैं, उसके प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है। अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि जिस मंत्र, स्तोत्र, दान, स्नान,
जब पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों से करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, स्तोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताइए, जिससे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जी हाँ, धन्य हो जाए, क्योंकि वही जिह्वा धन्य है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना यह शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणियों का भवसागर से उद्धार हो जाता है। स्त्रों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्चर्यों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य ही है। मुने, इस प्रकार अनंत गुणों वाला भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, वह भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्तिपूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो पाऊं। अध्याय 59-60 भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन एवं ब्रह्मा जी द्वारा दंडी को दिया गया क्रियाओं का उपदेश। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्यनारायण की आराधना के विधान का उपदेश किया था, उससे मैं सुनाता हूँ। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज, सभी प्रकार की चित्तवृत्ति के निरोध रूपी योग को आपने केवल्य पद को देने वाला कहा है, किंतु यह योग अनेक जन्मों की कठिन साधना के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को बलात् आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्जयी हैं। मन किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राग द्वेष आदि दोष नहीं छूटते और पुरुष अल्पायु होते हैं। इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः आप ऐसे किसी साधन का उपदेश करें जिससे बिना परिश्रम से ही निस्तार हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वरों, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, जप, व्रतोपवास और ब्राह्मण भोजन आदि से सूर्यनारायण की आराधना करना ही उसका मुख्य उपाय है। यह क्रिया योग है। मन, बुद्धि, कर्म, दृष्टि आदि से सूर्यनारायण की आराधना में तत्पर रहे वे ही परब्रह्म, अक्षर, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचिंत्य और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उसकी आराधना कर अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करें और भवसागर से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनिगण सूर्यनारायण की उपासना रूप क्रिया योग में तत्पर हो गए। हे राजन, विषयों में डूबे हुए संसार के दुखी जीवों को सुख प्रदान करने वाले सूर्यनारायण के अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इसलिए उठते, बैठते, चलते, सोते, भोजन करते हुए सदा सूर्यनारायण का ही स्मरण करो। भक्ति पूर्वक अपनी आराधना में प्रवृत्त हो, जिससे जन्म मरण आदि व्याधि से युक्त इस संसार सागर से तुम पार हो जाओगे। जो पुरुष जगत कर्ता, सदा वरदान देने वाले, दयालु और ग्रहों के स्वामी श्री सूर्यनारायण की शरण में जाता है, वह अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करता है। सुमंत मुनि ने पुनः कहा, राजन, प्राचीन काल में दंडी को ब्रह्महत्या लगी गई थी। उस ब्रह्महत्या के पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्यनारायण की आराधना और स्तुति की। उनसे प्रसन्न हो भगवान सूर्य अपने पास आए। भगवान सूर्य ने कहा, दंडिन, तुम्हारी भक्तिपूर्वक की गई स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपना अभीष्ट वर मांगो। दंड ने कहा, महाराज, आपने पधार कर मुझे दर्शन दिया, वह मेरे सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। पुण्यहीनों के लिए आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। आप सबके हृदय में स्थित है, अतः आप सबका अभिप्राय जानते हैं। जिस प्रकार मुझे ब्रह्महत्या लगी है उसको तो आप जानते ही हैं। भगवान, आप मुझ पर ऐसा अनुग्रह करें कि मैं इस
इस निंदित ब्रह्मत्या से तथा अन्य पापों से शीघ्र मुक्त हो जाऊं और मैं सफल मनोरथ हो जाऊं। आप संसार से उद्धार का उपाय बतलाइए, जिससे आचरण से संसार के प्राणी सुखी हो। दंडी के इस वचन को सुनकर योगवेता भगवान सूर्य ने उसे निर्बीज योग का उपदेश दिया, जो दुख के निवारण के लिए औषध रूप है। दंडी ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, ये निष्कल योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जीतना, मन को स्थिर करना, अहम शरीरादिक का अभिमान और ममता का त्याग करना, राग द्वेष से बचना, ये सभी अतिशय कष्ट साध्य है। ये बातें इस जन्म के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। ये बातें कई जन्मों के अभ्यास करने से प्राप्त होती हैं। अतः आप ऐसा साधन बताइए जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्ति हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, गणनाथ, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा हो तो समस्त कलेशों को नष्ट करने वाला क्रिया योग को सुनो। अपने मन को मुझ में लगाओ, भक्ति से मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, मेरे परायण हो जाओ, आत्मा को मेरे में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझे परिव्याप्त समझो। ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण दोषों का विनाश हो जाएगा और तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। भली भांति मुझ में आसक्त हो जाने पर राग दोषादि दोषों के नाश हो जाने से कृत्या हो जाती है। अपने मन को स्थिर करने के लिए सोना चांदी ताम्र पाषाण काष्ठ आदि से मेरी प्रतिमा का निर्माण कराकर या चित्र ही लिखकर विविध उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करो। सर्वभाव से प्रतिमा का आश्रय ग्रहण करो। चलते फिरते, भोजन करते, आगे पीछे, ऊपर नीचे उसी का ध्यान करो। उसे पवित्र तीर्थों के जल से स्नान कराओ। गंध, पुष्प, वस्त्र, आभूषण, विविध नैवेद्य और जो पदार्थ स्वयं को प्रिय हो उसे अर्पण करो। उस विविध उपचारों से मेरी प्रतिमा को संतुष्ट करो। कभी गाने की इच्छा हो तो मेरी मूर्ति के आगे मेरा गुणानुवाद गाओ। सुनने की इच्छा हो तो हमारी कथा सुनो। इस प्रकार मुझ में अपने मन को अर्पण करने से तुम्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सभी कर्म मुझ में समर्पण करो। डरने की कोई बात नहीं है। मुझ में मन लगाओ। जो कुछ करो मेरे लिए करो। ऐसा करने से तुम ब्रह्मत्या आदि सभी दोष पापों से रहित होकर मुक्त हो जाओगे। इसलिए तुम इस क्रिया योग का आश्रय ग्रहण करो। दंडी बोले, महाराज, इस अमृत रूप क्रिया योग को आप विस्तार से कहें, क्योंकि अपने बिना कोई भी इसे बतलाने में समर्थ नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय और पवित्र है। भगवान सूर्य ने कहा, तुम चिंता मत करो। इस संपूर्ण क्रिया योग का ब्रह्मा जी तुमको विस्तार पूर्वक उपदेश करेंगे और मेरी कृपा से तुम इसे ग्रहण करोगे। इतना कहकर तीनों लोक के दीप स्वरूप भगवान सूर्य अंतरहीन हो गए और दंडी भी ब्रह्मा जी के धाम को चले गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर दंडी सूर्यज्येष्ठ चतुर्मुख ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कहने लगे। दंडी ने प्रणाम पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझे भगवान सूर्य के आपके पास भेजा है। आप कृपा कर मुझे क्रिया योग का उपदेश करें, जिसके सहारे मैं शीघ्र ही भगवान सूर्य को प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी बोले, गणाधिप, भगवान सूर्य का दर्शन करते ही तुम्हारी ब्रह्मत्या तो नष्ट हो गई। तुम भगवान सूर्य के कृपा पात्र हो। यदि सूर्य नारायण की आराधना करने की इच्छा है तो प्रथम दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि दीक्षा के बिना उपासना नहीं होती। अनेक जन्मों के पाप पुण्य से भगवान सूर्य की भक्ति होती है। जो पुरुष भगवान सूर्य से द्वेष रखता है, ब्राह्मण तथा वेद की निंदा करता है, उसे अवश्य ही अधम पुरुष से उत्पन्न समझो। माया के प्रभाव से ही अधम पुरुषों की कुकर्म में प्रवृत्ति होती है और अनेक संकल्प शेष रहने पर सूर्य की आराधना के लिए दीक्षा की इच्छा होती है। इस भवसागर में डूबने वाले पुण्य पुरुषों का हाथ पकड़कर उद्धार करने वाले एकमात्र भगवान सूर्य ही हैं। इसलिए तुम दीक्षा ग्रहण कर भगवान सूर्य में
मन भगवान सूर्य में तन्मय होकर अपने उपवास करो, उनकी उपासना करो, उससे शीघ्र ही भगवान सूर्य तुम पर अनुग्रह करेंगे। दंडी ने पूछा, महाराज दीक्षा का अधिकारी कौन पुरुष है और दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या करना चाहिए, कृपा कर आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, विडंबन विंडिन दीक्षा ग्रहण की इच्छा वाले व्यक्ति को मन वचन और कर्म से हिंसा नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान में भक्ति करनी चाहिए। दीक्षित ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों को सूर्य के रूप में समझना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, चींटी, वृक्ष, पाषाण आदि जगत के सभी पदार्थों और आत्मा को सूर्य से भिन्न न समझकर मन वचन और कर्म से जीवों में पाप बुद्धि नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही पुरुष दीक्षा का अधिकारी होता है। जो गति सूर्य नारायण की आराधना से प्राप्त होती है वह न तो तप से मिलती है और न बहुत दक्षिणा वाला यज्ञों से करने से। सभी प्रकार के जो भगवान सूर्य का भक्त है वह धन्य है। इस सूर्य भक्त के अनेक कूड़ों का उद्धार हो जाता है। जो अपने हृदय प्रदेश में भगवान सूर्य की अर्चा करता है वह निष्पाप होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य का मंदिर बनवाने वाला अपनी 7 पीढ़ियों को सूर्यलोक में निवास करता है और जितने वर्षों तक मंदिर के पूजा होती है उतने वर्षों तक वह सूर्यलोक में आनंद का भोग करता है। अतिशय निष्काम भाव से सूर्य कोई उपासना करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। जो उत्तम लेप, सुंदर पुष्प, अतिशय सुगंधित धूप प्रतिदिन सूर्य नारायण को अर्पित करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। यज्ञ में बहुत समधियों की अपेक्षा रहती है, इसलिए मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकता। परंतु भक्तिपूर्वक दुर्वा से भी सूर्य नारायण की पूजा करने से, यज्ञ करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। दंडिन गंध, पुष्प, धूप, वस्त्र, आभूषण तथा विविध प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो और तुम्हें जो अच्छा प्रिय हो उसे लाकर उसे भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण को निवेदित करे। तीर्थ के जल, दही, दूध, द्रुत और शर्करा और शहद से उन्हें स्नान कराओ। गीत, वाद्य, नृत्य, स्तुति, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि से भगवान को प्राप्त करो, किंतु सभी पूजाएं मनोवांछित होनी चाहिए। मैंने भगवान सूर्य की आराधना करने से ही सृष्टि की। विष्णु भगवान ने अनुग्रह से ही जगत का पालन कराते रहते हैं और रुद्र के अपनी परस्परता से ऋषिगण भी अनेक ही कृपा प्रसाद को प्राप्त करके मंत्रियों का सत्कार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए तुम भी पूजन, व्रत, उपवास आदि से वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करो, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाए और इसलिए तुम भी व्रत, पूजन, उपवास आदि वर्ष पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना करें, जिससे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे और तुम शांति प्राप्त करोगे। अध्याय 61 to 63 फिनिश। भगवान सूर्य के व्रतों के अनुष्ठान तथा उनके मंदिर में अर्चन पूजन की विधि तथा फल। सप्तमी व्रत का फल। दंडी के पुरुष ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्राह्मण, आपने आदित्य क्रिया योग को मुझे बतलाया, अब आप ये बताने की कृपा करें कि भगवान सूर्य उपवास से कैसे प्रसन्न होते हैं। उपवास करने वाले के लिए क्या क्या त्याज्य है, आराधना में क्या क्या करना चाहिए, उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, दंडन,
दिन दिन भगवान सूर्य पुष्प आदि द्वारा पूजन करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल पा देते हैं। पापों से रहित होकर सद्गुणों का आश्रय ग्रहण कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है। अतः ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनोवांछित फल प्राप्त होगा। एक रात, 2 रात, 3 रात तथा नक्त व्रत करने वाला निष्काम होकर उपवास कर मन, वचन और कर्म से भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। यदि साधक किसी कामना से दृढ़ चित्त होकर भगवान सूर्य की उपासना करता है तो प्रसन्न होकर भगवान उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। अंधकार का नाश करने वाले जगतात्मा सूर्य नारायण की तन्मयता पूर्वक आराधना के बिना किसी प्रकार भी सद्गति नहीं मिलती। अतः पुष्प, धूप, चंदन, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा और उनकी प्रसन्नता के लिए उपवास करना चाहिए। उत्तम पुष्प के न मिलने पर वृक्षों के कोमल पत्ते अथवा दूर्वा से पूजन करना चाहिए। पुष्प, पत्र, फल, जल जो भी यथाशक्ति मिले उसे ही भक्ति के साथ भगवान सूर्य को अर्पण करना चाहिए। उससे भगवान सूर्य को अतुल तुष्टि प्राप्त होती है। सूर्य नारायण के मंदिर में सदा झाड़ू देने पर धूल में जितनी कणिकाएं होती हैं उतने समय तक सूर्य के समान होकर वह स्वर्ग में रहता है। मंदिर के छोटे भाग का भी मार्जन करने पर उस दिन के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो गोमय से, मृतिका अथवा अन्य धातुओं से चूर्णों से मंदिर में उपलेपन करता है वह विमान पर चढ़कर सूर्यलोक में जाता है। मंदिर में जल से छिड़काव करने वाला वरुणलोक में निवास करता है। जो लेपन किए हुए मंदिर में पुष्प बिखेरता है वह कभी दुर्गति नहीं प्राप्त करता। मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला व्यक्ति सभी वस्तुओं में सुखप्रद सवारी प्राप्त करता है। ध्वजा चढ़ाने वाले के ज्ञात और अज्ञात सभी पाप पताका के या आयु से हिलने पर नष्ट हो जाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य के द्वारा मंदिर में उत्सव कराने वाला उत्तम विमान में बैठता है। गंधर्व और अप्सरा उनके साथ उनके आगे गान और नृत्य करती हैं। जो मंदिर में पुराण का पाठ करता है उसे श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह जाति स्मर मतलब सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है। दंडिन सूर्य की आराधना से जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। उसकी आराधना से कई लोग गंधर्व, कतिपय देवता बन गए। इंद्र ने उनकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ एवं स्त्रियों के यही उपास्य हैं। जितेंद्रिय सन्यासी भी उसके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं क्योंकि यही मोक्ष के द्वार हैं। इस तरह सभी वर्ण और आश्रम के आश्रय एवं परम गति भगवान सूर्य ही हैं। दिंडन। अब मैं काम्यक उपवास और फल सप्तमी का वर्णन करता हूँ। फल सप्तमी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी को अयाचित व्रत कर पंचमी को एक बार भोजन करे। षष्ठी को जित क्रोध जितेंद्रिय होकर पूर्ण उपवास करे और भक्ति के साथ सभी सामग्रियों से सूर्य नारायण की पूजा करे। रात में भगवान सूर्य के सन्मुख पृथ्वी पर शयन करे। सप्तमी को सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए प्रातः उठकर स्नान पूजन करे और खजूर, नारियल, आम, मातु, लुंग आदि नैवेद्यों का भोग लगाए और ब्राह्मणों को दे तथा स्वयं भी प्रसाद के रूप में उन्हें ग्रहण करे। यदि ये फल न मिले तो साली मतलब चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुड़ मिलाए और घी में पकाकर उनका ही भगवान सूर्य को भोग लगाइए। अनंतर हवन कर ब्राह्मण भोजन कराइए। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी का व्रत कर अंत में उत्स्थापन करे। गोमूत्र, गोमय, गोदूध्य, दही, घी, कुश का सल,
कुश का जल, श्वेत मृतिका, तिल और सरसों का उपटन, दुर्वा, गौ के सिंह का जल, चमेली की फल की रस, इससे स्नान करे और उसका ही प्राशन करे, यही सभी पापों का हरण करने वाले हैं। सभी प्रकार के फल, सस्य संपन्न भूमि, साध्य युक्त भवन, बछड़े के साथ गौ, विमुद्र के साथ ताम्रपात्र और श्वेत वस्त्र ब्राह्मणों को दे। जो शक्ति संपन्न हो वह चांदी अथवा आटे के पिष्टिक फल तथा 2 वस्त्र दे। सोना रत्न और वस्त्र आचार्य को दे। सोना रत्न और वस्त्र आचार्य को दे। ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार व्रत को संपन्न करे। यह व्रत फल सप्तमी का विधान कहा गया है। यह अतिशय पुण्यमयी सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाले हैं। इस दिन उपवास कर मनुष्य सूर्यलोक को प्राप्त करता है। वहाँ देव, गंधर्व और अप्सराओं के साथ पूजित होता है। वह व्रत को जो करता है वह पाप, दरिद्रता और सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण मुक्ति, क्षत्रिय इंद्रलोक, वैश्य कुबेर लोक में निवास करता है। शूद्र इस व्रत के करने से द्विजत्व प्राप्त करता है। पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है। दुर्भाग्या सौभाग्यशालिनी होती है और विधवा नारी अगले जन्म में विध्वंत प्राप्त नहीं करती। इस फल सप्तमी को समस्त वांछित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतामणि के समान समझना चाहिए। इस फल सप्तमी की कथा के श्रवण अथवा व्रत करने वाले को भी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अध्याय 64 समाप्त। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन त्याज्य पदार्थ का निषेध तथा व्रत का विधान एवं फल। ब्रह्मा जी ने कहा, दंडनीय, अब मैं रहस्य सप्तमी व्रत का विधान कर रहा हूँ। इस व्रत के करने से अपने आगे आने वाले 7 पीढ़ी तथा पीछे की 7 पीढ़ी के कुलों का उद्धार हो जाता है। जो इस व्रत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। सब में मैत्री भाव रखते हुए भगवान सूर्य का चिंतन करता रहे। मनुष्य को व्रत के दिन न तेल का स्पर्श करना चाहिए, न नीला वस्त्र धारण करना चाहिए तथा न आंवले से स्नान करना चाहिए। किसी से कलह तो करे ही नहीं। इस दिन नीला वस्त्र धारण करके जो सत्कर्म करता है वह निष्फल हो जाता है। जो ब्राह्मण इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे उचित है कि स्वयं की शुद्धि के लिए उपवास करके पंचगव्य प्राशन करे, तभी वह शुद्ध होता है। यदि अज्ञानवश नील वृक्ष की लकड़ी से कोई ब्राह्मण दंत धावन कर लेता है तो वह 2 चांद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। इस दिन रोमकूप में नीले रंग के प्रवेश करने मात्र से ही 3 कुच्छ चंद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। जो व्यक्ति प्रसादवश नील वृक्ष के उद्यान में चला जाता है वह पंचगव्य प्रसाद से ही शुद्ध होता है। जहाँ नील एक बार बोई जाती है वह भूमि 12 वर्ष तक अपवित्र हो जाती है। रहस्य सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का स्पर्श करता है उसकी प्रिय भार्या नष्ट हो जाती है। अतः तेल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस तिथि को किसी के साथ द्रोह अथवा क्रूरता भी करना उचित नहीं है। इस दिन गीत गाना, नृत्य करना, वीणादि वाद्य बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हंसना, स्त्री के साथ शयन करना, द्रुत क्रीड़ा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिष्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कष्ट देना, अत्यधिक भोजन करना, गली कुच्चों में घूमना, दंभ, शोक, सठता तथा क्रूरता, इन सब का प्रयत्न पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंभ चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य को चाहिए कि वह चैत्रादि मासों में दाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पर्जन्य, पूषा, भग,
त्वष्टा विष्णु तथा भास्कर इन द्वादश सूर्यों का क्रमशः पूजन करें। प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजन ब्राह्मणों को घी के साथ भोजन कराकर उसे द्रुत सहित पात्र, एक मासा सुवर्ण और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि भोजन न मिल सके तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही भोजन की भांति भोजक की भांति भोजन कराकर वही वस्तु दान में देनी चाहिए। हे दंडनी, इस प्रकार मैंने सप्तमी के इस महात्मा का वर्णन किया। उसके श्रवण मात्र से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। सुमंतु बोले, महाराजन, इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और दंडी की उनके द्वारा बताए गए उस व्रत के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करते अपनी मनोवांछित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सूर्य के अनुचर हो गए। अध्याय 64 समाप्त। शंख एवं द्विज। वशिष्ठ एवं सांब तथा याज्ञवल्क और ब्रह्मा के संवाद में आदित्य की आराधना का महात्म्य कथन। भगवान सूर्य की ब्रह्म रूपता। राजा शतानिक ने कहा, मुने, आप भगवान सूर्य नारायण के प्रभाव का और भी वर्णन करें। आपकी अमृतमय वाणी सुन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सुमंतु ने कहा, राजन, इस विषय में शंख और द्विज का जो संवाद हुआ है उसे आप सुने, जिसे सुनकर मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। एक अत्यंत रमणीय आश्रम था जिसमें सभी वृक्ष फलों के भार से झुक रहे थे। कहीं मृग अपनी सींगों से परस्पर एक दूसरे के शरीर में खुजला रहे थे। किसी दिशा में मयूरों का नृत्य और भ्रमरों की मधुर ध्वनि का गुंजर हो रहा था। ऐसे मनोरम आश्रम में अनेक तपस्वियों से सेवित भगवान सूर्य के अनन्य भक्त शंख नाम के एक मुनि रहते थे। एक बार भोजक कुमारों ने मुनि के समीप जाकर विनय पूर्वक अभिनंदन कर निवेदन किया, महाराज, वेदों के विषय में हमें संदेह है, आप उनका निवारण करें। उन विनयी भोजकों की इस प्रार्थना को सुनकर प्रसन्न हुए शंख मुनि उन सभी को वेदाध्ययन कराने लगे। एक दिन वे सभी कुमार वेद का अध्ययन कर रहे थे। उसी समय परम तपस्वी द्विज नाम के एक श्रेष्ठ मुनि वहां आए। अमित तेजस्वी उन शंख मुनि ने उनकी विधिवत अर्चना की और उन्हें आसन पर बैठाया। उन कुमारों ने भी उनकी वंदना की, जिससे द्विज बहुत प्रसन्न हुए। शंख मुनि ने उन भोजक कुमारों से कहा, शिष्ट पुरुष के आगमन से अनध्याय होता है, अतः तुम सब इस समय अपना अध्ययन समाप्त करो। यह सुनते ही कुमारों ने अपने अपने ग्रंथ बंद कर लिए। द्विज ने शंख मुनि से पूछा, ये बालक कौन है और क्या पढ़ते हैं? शंख मुनि ने कहा, महाराज, ये भोजक कुमार हैं। सूत्र और कल्प के साथ चारों वेद, सूर्य नारायण के पूजन और हवन का विधान, प्रतिष्ठान विधि, रथ यात्रा की रीति तथा सप्तमी तिथि के कल्प का ये अध्ययन कर रहे हैं। द्विज ने पुनः पूछा, मुनि, सप्तमी व्रत का क्या विधान है और भगवान सूर्य के अर्चन की क्या विधि है? सूर्य मंदिर में गंध पुष्प दीप आदि देने से क्या फल प्राप्त होता है? किस व्रत, नियम और दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं? उन्हें कौन से पुष्प, धूप तथा उपहार दिए जाते हैं? ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बताइए। सूर्य नारायण के महात्म्य की भी विशेष रूप से चर्चा करें। शंख मुनि ने कहा, इस प्रसंग में मैं महाराज सांब और महर्षि वशिष्ठ के संवाद का वर्णन कर रहा हूँ। एक बार सांब महर्षि वशिष्ठ के पवित्र आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने नियमता वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। महर्षि वशिष्ठ ने भी उनके भक्ति भाव को देखकर प्रसन्न मन से उसे पूछा। वशिष्ठ बोले, सांब, तुम्हारा तो संपूर्ण शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से विदीर्ण हो गया था, ये सर्वथा रोग मुक्त कैसे हुआ और तुम्हारे शरीर की दिव्य क्रांति एवं शोभा कैसे बढ़ गई, ये सब मुझे बताओ। सामने कहा, महाराज, मैंने भगवान सूर्य नारायण की आराधना उनके सहस्त्र नामों द्वारा की है।
आराधना के प्रभाव से उन्हें प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन दिया है और उनसे मुझे वरदान की भी प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ ने पुनः पूछा, तुमने किस विधि से सूर्य की आराधना की है? तुम्हें किस व्रत, तप अथवा दान से उनका साक्षात दर्शन हुआ? ये सब विस्तार से बताओ। सामने ने कहा, महाराज, जिस विधि से मैंने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया है वह समस्त वृत्तांत आप ध्यानपूर्वक सुने। आज से बहुत तो पहले मैंने अज्ञानवश दुर्वासा मुनि का उपवास किया था। उस लिए क्रोध में आकर उन्होंने मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया, जिससे मैं कुष्ठ रोगी हो गया। तब अत्यंत दुखी एवं लज्जित होते हुए मैंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदित किया, तात मैं दुर्वासा मुनि के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा शरीर गलता जा रहा है, कष्ट का स्वर भी देख बैठता जा रहा है, पीड़ा से प्राण निकल रहे हैं। वैद्यों आदि के द्वारा उपचार करने पर भी मुझे शांति नहीं मिलती। अब आपकी आज्ञा प्राप्त कर मैं प्राण त्यागना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यह ज्ञान देने की कृपा करें, आज्ञा देने की कृपा करें, जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूँ। मेरा यह दीन वचन सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्षण भर विचार करके मुझे कहा, पुत्र, धैर्य धारण करो, चिंता मत करो, क्योंकि जैसे सूखे तिनके को आग जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही चिंता करने से रोग और अधिक कष्ट देता है। भक्ति पूर्वक तुम देव आराधन करो, उससे सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। पिता के ऐसे वचन सुनकर मैंने पूछा, तात, ऐसा कौन देवता है जिसकी आराधना करने से इस भयंकर रोग से मैं मुक्ति पा सकूं? भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र, एक समय की बात है। योग श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि ने ब्रह्मलोक में जाकर पद्म योनि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि महाराज, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को किस देवता की आराधना करनी चाहिए? अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति किस देवता की उपासना करने से होती है? यह चराचर विश्व किससे उत्पन्न हुआ है और किसमें लीन होता है? उन सब का आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, महर्षि, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुने। जो देव श्रेष्ठ अपने उदय के साथ ही समस्त जगत का अंधकार नष्ट कर तीनों लोगों को प्रतिभाषित कर देते हैं, वे अजर, अमर, अव्यक्त, शाश्वत, अक्षय, शुभ अशुभ के जानने वाले, कर्म साक्षी, सर्वदेवता और जगत के स्वामी हैं। उनका मंडल कभी क्षय नहीं होता। वे पितरों के पिता, देवताओं के भी देवता, जगत के आधार, सृष्टि स्थिति तथा संहार करता है। योगी पुरुष वायु रूप होकर जिनमें लीन हो जाते हैं, जिनकी सहस्त्र रश्मियों में मुनि, सिद्धगण और देवता निवास करते हैं। जनक, व्यास, सुखदेव, बालखिल्य आदि ऋषिगण, पंचशिख आदि योगगण जिनके प्रभा मंडल में प्रविष्ट हुए हैं, वैसे वे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का नाम तो आप मात्र सुनने में ही आता है, पर सभी को वे दृष्टिगोचर नहीं होते। किंतु तिमिर नाशक सूर्य नारायण सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इसलिए वे सभी देवताओं में श्रेष्ठतम हैं। अतः याज्ञवल्क्य, आपको भी सूर्य नारायण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए। इन प्रत्यक्ष देवता की आराधना करने से सभी फल प्राप्त हो सकते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, महाराज, आपने मुझे बहुत ही उत्तम उपदेश दिया है, जो बिल्कुल सत्य है। मैंने पहले भी बहुत बार सूर्य नारायण के महात्म्य को सुना है, जिसके दक्षिण अंग में विष्णु, वाम अंग में स्वयं आप और ललाट में रुद्र उत्पन्न हुए हैं। उनकी तुलना और कौन देवता कर सकते हैं? उनके गुण का वर्णन भला किन शब्दों में किया जा सकता है? अब मैं उनकी उस आराधना विधि को सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं संसार सागर को पार कर जाऊं। वे कौन से व्रत, उपवास, दान, होम, जप आदि हैं, जिसके करने से सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं? ये सब आप बताने की कृपा करें, क्योंकि प्राणियों द्वारा धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं, उसमें वही चेष्टा फल हैं जो
भगवान सूर्य का आश्रय ग्रहण कर अभिष्ट अनुष्ठित हो, अन्यथा वे सभी क्रियाएं व्यर्थ हैं। इस अपार घोर संसार सागर में निमग्न प्राणियों द्वारा एक बार भी किया गया सूर्य नमस्कार मुनियों को प्राप्त करा देता है, मुक्ति को प्राप्त करा देता है। भक्ति भाव से परिपूर्ण याज्ञवल्क्य के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे और कहने लगे कि यज्ञवल्क्य, आपने सूर्य नारायण की आराधना का जो उपाय पूछा है उनका मैं वर्णन कर रहा हूं, एकाग्र चित्त होकर आप सुने। ब्रह्मा जी बोले, आदि और अंत से रहित सर्वव्याप्त पर ब्रह्म अपनी लीला से प्रकृति पुरुष रूप धारण करके संसार को उत्पन्न करने वाले, अक्सर सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार काल में रुद्र का रूप धारण करने वाले सर्वदेवमय पूज्य भगवान सूर्य नारायण ही है। अब मैं भेदाभेद स्वरूप उन भगवान सूर्य को प्रणाम करके उनकी आराधना का वर्णन करता हूँ। वह अत्यंत गुप्त है, जिसे प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने मुझसे कहा था। ब्रह्मा जी ने पुनः बोले, याज्ञवल्क्य, कल एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर वे प्रत्यक्ष प्रकट हुए। तब मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वेदांगों में और पुराणों में आपका ही प्रतिपादन हुआ है, आप साक्षात अज तथा पर ब्रह्म स्वरूप हैं, यह जगत आप में ही स्थित है। गृहस्थाश्रम जिनका मूल है, ऐसे वे चारों आश्रमों वाले रात दिन आपकी अनेक मूर्तियों का पूजन करते हैं। आप ही सबके माता पिता और पूज्य हैं। आप किस देवता का ध्यान एवं पूजन करते हैं, मैं उससे नहीं समझ पा रहा हूँ, उससे मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। भगवान सूर्य ने कहा, ब्राह्मण, ये अत्यंत गुप्त बात है, किंतु आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं आप इसका यथावत वर्णन कर रहा हूँ। वे परमात्मा सभी प्राणियों में व्याप्त, अचल, नित्य, सूक्ष्म तथा इंद्रियातीत हैं। उन्हें क्षेत्रज्ञ, पुरुष, हिरण्यगर्भ, महान, प्रधान तथा बुद्धि आदि अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। जो तीन लोगों के एकमात्र आधार हैं, वे निर्गुण होकर भी अपनी इच्छा से सगुण हो जाते हैं। सबके साक्षी हैं, स्वतः कोई कर्म नहीं करते और न तो कर्म फल की प्राप्ति से संलिप्त रहते हैं। वे परमात्मा सब और सिर, नेत्र, हाथ, पैर, नासिका, कान तथा मुख वाले हैं। वे समस्त जगत को आच्छादित करके अवस्थित हैं तथा सभी प्राणियों में स्वच्छंद होकर आनंद पूर्वक विचरण करते हैं। शुभाशुभ कर्म रूप बीज वाला शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसे जानने के कारण परमात्मा क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वे अव्यक्तपुर में शयन करने से पुरुष, बहुत रूप धारण करने से विश्वरूप और धारण पोषण करने के कारण महापुरुष कहे जाते हैं। यही अनेक रूप धारण करते हैं। उस प्रकार एक ही वायु शरीर में प्राण, अपान आदि अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और जैसे एक ही अग्नि अनेक स्थान भेदों के कारण अनेक नामों से अभिहित की जाती है, इसी प्रकार परमात्मा भी अनेक भेदों के कारण बहुत रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार एक दीप से हजारों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं, उसी प्रकार एक परमात्मा से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। जब वह अपनी इच्छा से संसार का संहार करता है, तब फिर एकाकी ही रह जाता है। परमात्मा को छोड़कर जगत में कोई स्थावर या जंगम पदार्थ नित्य नहीं है, क्योंकि वे अक्षय, अप्रमेय और सर्वज्ञ कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। वे ही पिता है, वे ही प्रजापति हैं, वही देवता है, और असुर आदि उन परमात्मा भास्कर देवता की आराधना करते हैं, और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं। वे सर्वगत होते हुए भी निर्गुण हैं। उसी आत्मस्वरूप परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ तथा सूर्य रूप अपने आत्मा का ही पूजन करता हूँ। ये याज्ञवल्क्य मुनि, भगवान सूर्य ने स्वयं ही ये बात मुझसे कही थी। अध्याय 66-67 समाप्त।
सूर्य नारायण के प्रिय पुष्प सूर्य मंदिर में मार्जन लेपन आदि का फल, दीपदान का फल तथा सिद्धार्थ सप्तमी व्रत का विधान और फल। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क, एक बार मैंने भगवान सूर्य नारायण से अपने प्रिय पुष्पों के विषय में इस जिज्ञासा की। तब उन्होंने कहा था कि मल्लिका मतलब वेला फूल की एक जाति पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मुझे इसे अर्पण करता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। मुझे श्वेत कमल अर्पण करने से सौभाग्य, सुगंधित कूटज पुष्प से अक्षय ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मंदार पुष्प से सभी प्रकार से कुष्ठ रोग का नाश होता है और बिल्व पत्र से पूजन करने पर विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। मंदार पुष्प की माला से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति, वकुल मतलब मौलसिरी पुष्प की माला से रूपवती कन्या का लाभ, पलाश पुष्प से अरिष्ट शांति, अगस्त पुष्प से पूजन करने पर मेरा सूर्यनारायण का अनुग्रह तथा करवीर मतलब कनेल के पुष्प समर्पित करने से मेरे अनुचर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेला के पुष्प से मेरी सूर्य की पूजा करने पर मेरे लोक की प्राप्ति होती है। 1000 कमल पुष्प चढ़ाने पर मेरे मतलब सूर्य लोक में निवास करने का फल प्राप्त होता है। वकुल पुष्प अर्पित करने से भानुलोक प्राप्त होता है। कस्तूरी, चंदन, कुमकुम तथा कपूर के योग से बनाए हुए यज्ञ कदर्म गंध का लेपन करने से सद्रति प्राप्त होती है। सूर्य भगवान के मंदिर का मार्जन तथा उपलेपन करने वाला सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसे शीघ्र ही प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक गेरू से मंदिर का लेपन करता है उसे संपत्ति प्राप्त होती है और वह रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है तथा यदि मृतिका से लेपन करता है तो उसे 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सभी पुष्पों में करवीर का पुष्प और समस्त विलेपों में रक्त चंदन का विलेपन मुझे अधिक प्रिय है। करवीर के पुष्पों से जो भगवान सूर्य भगवान की मतलब मेरी पूजा करता है वह संसार में सभी सुखों से भोगकर अंत में स्वर्गलोक में निवास करता है। मंदिर में लेपन करने के पश्चात मंडलन बनाने पर सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। 1 मंडल बनाने से अर्थ की प्राप्ति, 2 मंडल बनाने से आरोग्य, 3 मंडल की रचना करने से अविच्छिन्न संतान, 4 मंडल बनाने से लक्ष्मी, 5 मंडल बनाने से विपुल धन धान्य, 6 मंडलों की रचना करने से आयु, बल और यश तथा 7 मंडलों की रचना करने से मंडल का अधिपति होता है तथा आयु, धन, पुत्र और राज्य की प्राप्ति होती है एवं अंत में उसे सूर्यलोक मिलता है। मंदिर में द्रुत का दीपक प्रज्वलित करने से नेत्र रोग नहीं होता। महुए के तेल का दीपक जलाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। तिल के तेल का दीपक जलाने से सूर्यलोक तथा कड़ुआ तेल से दीपक जलाने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सर्वप्रथम गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से सूर्य का पूजन कर नाना प्रकार के निवेदित करने चाहिए। पुष्पों में चमेली और कनेर के पुष्प, धूपों में विजय धूप, गंधों में कुमकुम, लेपों में रक्त चंदन, द्वीपों में द्वीप तथा नैवेद्यों में मोदक भगवान सूर्य नारायण को परम प्रिय है। अतः इन्हीं वस्तुओं से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ में श्वेत सरसों का 1 दाना और जल लेकर सूर्य भगवान के सन्मुख खड़े होकर हृदय में अभिष्ट कामना का चिंतन करते हुए सरसों सहित जल को पी जाना चाहिए, परंतु दांतों से उसका स्पर्श नहीं हो। इस प्रकार दूसरी सप्तमी को श्वेत सरसों, पीले सरसों के 2 दाने जल के साथ पान करना चाहिए और इसी तरह 7वीं सप्तमी तक 1-1 दाना बढ़ते हुए इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके पान करना चाहिए। सिद्धार्थ कस्त्यम हिम लोके सर्वत्र
श्रूयसे यथा तथा ममापि सिद्धार्थमर्थर्थ कुरुता रविः। तदनंतर शास्त्रोक्त रीति से जप और हवन करना चाहिए। यह भी विधि है कि प्रथम सप्तमी के दिन जल के साथ सिद्धार्थ मतलब सरसों का पान करें, दूसरी सप्तमी को दूध के साथ और आगे शहद, दही, दूध, गोमय और पंचगव्य के साथ क्रमशः एक एक सिद्धार्थ चढ़ाते हुए सातवीं सप्तमी तक सिद्धार्थ का पान करें। इस प्रकार जो सपर्प सप्तमी का व्रत करता है वह बहुत सा धन, पुत्र और ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सूर्यलोक में निवास करता है। अध्याय 68 समाप्त। सुबह शुभ स्वप्न और उसके फल। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्यनारायण का पूजन, जप एवं हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात्रि में भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रि में जो स्वप्न दिखाई देते हैं उन स्वप्न फलों का मैं अब वर्णन कर रहा हूँ। यदि स्वप्न में सूर्य का उदय, इंद्रध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती है। माला पहने व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा सा अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ध्रुताक प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी, गौ या सिंहनी का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है उसे बल की प्राप्ति होती है। द्रुत वाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है उसके जठराग्नि की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और प्रशस्त पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वृद्ध तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेत है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और ताराओं का ग्रास देखते पृथ्वी को उलट दे और पर्वतों को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आंत निकले और उससे वृक्ष को लिपटे, पर्वत, समुद्र तथा ताप नदी पार करे तो अत्यंत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठे और बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दे, शरीर को कीड़े भक्षण करे, स्वप्न का ज्ञान हो, अभिष्ट बात सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातःकाल स्नान कर राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को आप अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। अध्याय 69 समाप्त। सिद्धार्थ मतलब सप्तमी व्रत के उत्थापन की विधि। ब्रह्मा जी बोले, वालकल्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप तथा हवन आदि करके भोजन, पुराणवेता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गाय, उत्तम भोजन तथा जो पदार्थ अपने को प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजक को दान देने चाहिए। यदि भोजक न प्राप्त हो सके तो पौराणिक को, और पौराणिक न मिल सके तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मणों को भी सभी वस्तुएं देनी चाहिए। मुनि, यह सिद्धार्थ सप्तमी के उत्थापन की विधि
संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत नियम तथा तप करके 7 सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को अंत समय में सूर्यलोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा जिसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो गए। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है वह दोनों सूर्यलोक को जाते हैं। रोगी यदि उसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिषित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्यलोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करता है वह उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बांधिया सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य ये सब कथा सूर्य नारायण ने मुंह से कही थी तथा मैंने आपको सुना दी और अब आप भी भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक नष्ट हो जाए। उदित होते ही जो अपनी किरणों से संसार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वादशात्मा सूर्य नारायणी जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। अदिति पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। अध्याय 70वां समाप्त। ब्रह्मा द्वारा कहा गया भगवान सूर्य का नाम स्तोत्र। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य भगवान सूर्य जिन नामों के स्तवन से प्रसन्न होते हैं मैं उनका वर्णन करता हूँ। नमः सूर्याय नित्याय खेकार्य भानवे भास्कराय मतंगाय मार्तंडाय विवस्वते। नित्य रवि अर्क भानु भास्कर मतंग मार्कंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदित्याय देवाय नमस्ते रश्मि मालिने दिवाकराय दीप्ताय अग्रये मिहिराय च। आदिदेव रश्मि व माली दिवाकर दीप्त अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। प्रभाकराय मित्राय नमस्ते दिति संभव नमो गोपतये नित्यम दिशाम च पतये नमः। हे आदिति के पुत्र भगवान सूर्य आप प्रभाकर मित्र गोपति मतलब किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। नमो दात्रे विदात्रे च अर्यमणे नमो वरुणाय च पुण्ये भगाय मित्राय पर्जन्याय वंशये नमः। दाता विदाता अर्यमा वरुण पूषा भग मित्र पर्जन्य अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। नमो हितकृते नित्यम धर्माय तपनाय च हरये हरितास्वाय विश्वस्य पतये नमः। हितकृत मतलब संसार का कल्याण करने वाले, धर्म तपन हरितास्व मतलब हरे रंग के अश्व वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। विष्णवे ब्रह्मणे नित्यम त्र्यंबकाय तथात्मने नमस्ते सप्तलोकेश नमस्ते सप्तये। विष्णु ब्रह्मा त्रयंबकम मतलब शिव आत्मस्वरूप सप्तशक्ति है। सप्तलोकेश आपको मेरा नमस्कार है। एकस्मै ही नमस्तुभ्यमेक चक्र रथाय च ज्योतिषाय पतये नित्यम
सर्व प्राणभूतये नमः। अदिति एक चक्र रथ मतलब जिनके रथ में एक ही चक्र है। ज्योतिषपति है सर्व प्राणभूत सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले आपको मेरा नित्य नमस्कार है। हिताय सर्वभूतानां शिवायाहि तिहराय च नमः। पद्म प्रबोधाय नमो वेदम विमूर्तिये। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले शिव मतलब कल्याणकारी और आहितर आरतीहर मतलब दुख विनाशी। पद्म प्रबोध मतलब कमलों को विकसित करने वाले वेदादि मूर्ति भगवान सूर्य को नमस्कार है। काधिराज नमस्तुभ्यम नमस्तारा सुताय च भीमजाय नमस्तुभ्यम पावकाय च वे नमः। प्रजापति के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र आपको नमस्कार है। भीमपुत्र तथा पावक नाम वाले तारासुत आपको नमस्कार है। नमस्कार है। धिषणाय नमो नित्यम च कृष्णाय नित्यदा नमोस्त्वदिति पुत्राय नमो लक्षणाय नित्यस। धिषण कृष्ण आदिति पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा याज्ञवल्क्य जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्तोत्र से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्मार्थ काम आरोग्य राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्तोत्र मैंने कहा है वह अत्यंत रहस्यमय है। अध्याय 71 समाप्त। जम्बूद्वीप में सूर्य नारायण की आराधना के 3 मुख्य स्थान। दुर्वासा मुनि का सांब को शाप देना। सुमंत मुनि बोले राजन ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकोगे। राजा शतानिक ने पूछा मुनि जम्बूद्वीप में भगवान सूर्यदेव का आदि स्थान कहाँ है जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। सुमंत मुनि ने कहा राजन इस जम्बूद्वीप में भगवान सूर्यनारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। इस तीनों स्थानों की विशेष जानकारी के लिए कल्याण 53 में वर्ष में विशेषांक सूर्यांक का 3 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर नामक अत्यंत अंतिम लेख देखना चाहिए। सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान है। प्रथम इंद्रवन है, दूसरा मंदिर तथा तीसरा तीनों लोक में प्रसिद्ध कालप्रिय मतलब कालपी नामक स्थान है। इन द्वीप में इन तीनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बतलाया है जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है जिसको सांबपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्यनारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उसका पूजन करता है उसको वे स्वीकार करते हैं। राजा शतानिक ने पुनः पूछा महामुने सांब कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, यह सब भी आप मुझे बताने की कृपा करें। सुमंत मुनि ने कहा राजन संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए।
उनकी जाम्बवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी ने अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया तथा यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठापित की। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला, जिससे अपराध पर तो शाप नहीं मिलता, थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस वृत्तांत का वर्णन हम संक्षिप्त में कर रहे हैं, आप सावधान होकर सुने। एक समय रुद्र के अवतारभूत दुर्वासा मुनि तीनों लोक में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कुछ शरीर अत्यंत विकृल रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप में अहंकार में आकर उनके देखने चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगे। अब उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगे। ये देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है, वह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध हो गया। वे क्रोध से कांपते हुए यह कह उठे, सांब, मुझे कुरूप और अपने को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसी ही एक बार पुनः परिहास कर किए जाने से के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा और उसके शाप के फलस्वरूप सांब के लोहे का एक मुसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इस लोक के लिए समक्ष सदैव विनम्र ही बना रहना चाहिए और सदा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के समक्ष जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुना नहीं है? यो धर्मशीलो जितमानरोसी विद्या विनयतो न परोपतापी स्वदार्तुष्ट परदावर्जितो न तस्य लोके भयस्ति किंचितम। न तथा का शशि न सशील न चंदन एवं शीतल छया प्रहादपति पुरुष यहाँ यथा हिता मधुर भाषिनी वाणी। अध्याय 76 to 48 समाप्त। जो धर्मात्मा है तथा जिनके समान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनयी है, दूसरों को ग्रहण नहीं करते, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाले हैं, वे ऐसे जो धर्मात्मा है तथा जिसके सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, जो विद्या से युक्त और विनयी है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाती है जैसा
आनंद उसे हितकारी मधुरवाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप के सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। तदनंतर उनके भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः सुंदर रूप तथा आरोग्य की प्राप्ति की। अपने नाम का सांबपुर नामक एक नगर बनाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठित किया। अध्याय 72-73 समाप्त। सूर्य नारायण की द्वादश मूर्तियों का वर्णन। राजा शतानिक ने कहा, महामुनि, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का वो इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इनमें मुझे संदेह है। सुमंत मुनि बोले, भारत, वहां पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है, उसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक उसे सुने। इस स्थान पर परब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं वाराह रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उससे उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्रदाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की द्वादश मूर्तियां हैं। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती हैं। दूसरी दाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती हैं। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है वह वनस्पति और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अर्यमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पूर्व में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों में भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। नौवीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में स्थित है, जो जगत को आप्यायित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी है और समुद्र में उनका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ श्री नारायण ने मात्र वायुपान करके तप किया है और मित्र रूप से वहां पर अवस्थित है, इसलिए इस स्थान को मित्रवन भी कहते हैं। ये अपनी कृपामय दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। ये स्थान पुण्यप्रद है महाभावों। यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। जो पुरुष भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। अध्याय 74 समाप्त। देवर्षि नारद द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। सुमंत मुनि बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग साप
कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखित हो सामने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा, कृपा कर उसका उपाय आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उनसे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उस समय सामने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुनि मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, शाम सभी देव उनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। शाम ने पूछा, महाराज देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं, आप ही उससे भी बताइए जिससे मैं अपनी शरण में उनकी शरण में जा सकूं। ये सापाग्री मुझे दगदग कर रही है, ऐसे कौन देवता हैं जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से दूर करा सकेंगे। नारद जी ने कहा, पुत्र समस्त देवताओं में पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही है, तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोक में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही है। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा में खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित है। प्रातः संध्या रक्तवर्ण की है, मध्याह संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की एवं सायं संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उसका सारथी है, वह काल के अवयव से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंदरूप 7 अश्व उनके रथ में जुते हुए हैं। राक्षसी तथा निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई है। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक आदि गण तथा कलमाश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देवता है जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सांब ने पूछा, महाराज मैं भली भांति ये जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियाँ हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं। राक्षसी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों भारिया कौन हैं। पिंगल, लेखक और दंडनायक वहाँ क्या करते हैं। कलमाश पक्षी कौन है, उनके आगे स्थित रहने वाले दिंडी कौन है और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं। आप इन सब का तत्व अच्छी तरह से वर्णन करें जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। नारद जी ने कहा, सांब अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूं, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण, नित्य सत एवं असत स्वरूप है। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे
गंध वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित है। वे जगत की योनि है तथा सनातन पर ब्रह्म है। वे सभी प्राणियों के नियंता है। वे अनादि अनंत अज सूक्ष्म त्रिगुण निराकार तथा अविज्ञेय है। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह सब जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाले हैं। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राही बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके तीन गुणों के अनुसार हैं। वे आदिदेव देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहलाते हैं। अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोक के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत् होने से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे जाते हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष उत्पाद न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्या गर्भ में रहने के कारण ये हिरण्य गर्भ कहलाते हैं। वे ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देवादिदेव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वद्रष्टा ऋषियों ने उसको नार कहा है। वह अब उनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और यह शीघ्रता वाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता नहीं कर रहती। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसके कारण उसे नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा, सांब सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई है। तदनंतर उन्होंने वरारूप धारण करके महासागर में जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उसका वेदमयी शरीर कंपित हो उठा और रोम में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिसके नाम है भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भाव हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूर्भुवस्व संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे द्वादशात्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27,000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम्ब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त रहते हैं, उस प्रकार सूर्यमंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, उस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, हदकूप आदि के जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा तेज रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है।
अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाशात्मक और उष्णात्मक ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित किया करते हैं। साम हेति किरण गौ रश्मि गभस्ति अभिषु धन उस्त्र वसु मरीचि नाड़ी दिधीति साध्य मयूख भानु अंशु सप्ताची सुपर्ण करप तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, उनका नाम चंदन है। उन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हमको वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र है और वर्णपित है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। यही सभी किरणें औषधियों, स्वधा तथा अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं को सदा संतप्त करती रहती है। ये द्वादशात्मा काल स्वरूप सूर्यदेव तीनों लोक में अपने तेज से तपते रहते हैं। यही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। रुक, यजुर एवं साम ये तीनों वेद ये भी यही है। प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्याह्न काल में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इसकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा इनका पूजन नित्य होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्यापी हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोक को मतलब भूलोक और स्वर्गलोक को प्रकाशित करती हैं। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है। यह नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमा आदि ग्रहों के अधिष्ठान है। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है। इनकी 1,000 किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य हैं, जिन्हें सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य हैं। इंद्र आदि देवता इन्हीं के उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए स्वरूप ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए ये मोक्ष रूप है। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्रादिक कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसके न रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के सामान्य 12 नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, तपापन, मार्कंडेय, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, दाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य ये 12 आदित्य हैं। चैत्रादि 12 महीना में ये 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में दाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते रहते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वह किरण वृद्धि घटने लगती हैं। इस प्रकार सूर्य किरणें लोकोपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का दिखाई देता है। जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है, वह गुण विशेष से जैसे आकाश में गिरा हुआ जल
भूमि के रस वैशिष्ट से अलग स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंधित हो जाती है, जैसे ग्राहग्री के भी अनेक नाम हो जाते हैं, उस प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं, इसलिए उनकी ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती, इसलिए शाम तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। अध्याय 75 to 78।